हेलो दोस्त। एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक रिंग दे रखी है जिसका मास m है और जो जिसकी रेडियस r है और ये पॉइंट o के रेस्पेक्ट में ऐसे ऑसिलेट कर रही है। देन फाइंड इट्स टाइम पीरियड। तो आपको टाइम पीरियड बताना है। ये कंपाउंड पेंडुलम का केस है यार। हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर पहुंचना होता है जहां से वो टॉपिक बना था। ओके, जैसे मैं आपको लेके चलता हूँ। ये कंपाउंड पेंडुलम है। कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम में क्या होता है, कोई भी रिजिड बॉडी है जो किसी एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऑसिलेट करती है। उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग को याद रखना होता है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट आई अपॉन mgd। दिस इज द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कौन से एक्सिस के रेस्पेक्ट में, जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिस्टम ऑसिलेट कर रहा होता है ना, जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। एम क्या है, उस बॉडी का मास जो ऑसिलेट कर रही है, तो इसका मास m है। डी क्या होता है यार, जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है जिसके रिस्पेक्ट में मैंने इसको सस्पेंड किया है, और जो मेरा सेंटर ऑफ मास होगा इस पूरी ऑब्जेक्ट का, पूरी बॉडी का, इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ध्यान रखना, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये वैल्यूज अपन लोग पुट कर देते हैं तो वी गेट टाइम पीरियड। ओके, 2 पाई रूट आई अपॉन mgd, t is equals to 2 पाई रूट आई अपॉन mgd, t is equals to 2 पाई रूट आई अपॉन mgd। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। तो इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में अभी ये घूम रहा है। तो बताओ, कोई भी जब मैं रिंग लेता हूँ जिसका मास m हो और रेडियस r हो, तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। बिल्कुल सही, I इज इक्वल्स टू mr²। फॉर्मूला याद होने चाहिए। और ये जो रिंग घूम रही है वो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में घूम रही है। मतलब इस एक्सिस को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो कुछ ऐसा बनाऊंगा। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ना, बिल्कुल फ्रंट व्यू है सीधा। मैंने कैसा बनाया है, ऑब्लिक व्यू। मैंने बनाया है ऑब्लिक व्यू। ऑब्लिक व्यू का मतलब जैसे ये प्लेन है, मैंने यहाँ पे रिंग रख दिया इसे। ओके, ये वाली एक्सिस का तो बता दिया। आप इस वाले एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वैसे तो आपको याद होना चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकालते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है I इज इक्वल्स टू ICM प्लस md²। आई तो होता है कि जो आपके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो एक्सिस है, उसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई इसके पैरेलल में वो एक्सिस ले ली जिसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो ICM होता है mr²। और ये जो डिस्टेंस है इसकी वो d है, सो दिस इज ऑल्सो r, दिस इज 2mr²। ओके, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। बस अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ये एक्सिस यहाँ है, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस r हो जाएगी। सो हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं, t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट आई अपॉन mgd। बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, 2mr²। mgd कितना आया, r आया। ओके, टेन टेन काट दिया। दिस इज द फॉर्मूला। अब भाई मैं इसके ऑप्शंस पे गया। जब मैंने ऑप्शंस पे गया तो मैंने देखा यार मेरा आंसर कुछ और आ रहा है। यहाँ पे 2 पाई ठीक है, अंदर 2r आना चाहिए। बोले सर नहीं आ रहा, गलत। यहाँ पे भी सब में पाई है, तो एक काम करते हैं यार, ये तो गलत हो ही गया है। इनमें काम करते हैं, 2 बाहर नहीं दिख रहा तो 2 को अंदर ले जाओ। इस 2 को जब मैं उठाकर अंदर रखूंगा, यहाँ से उठा के, जब ये रूट के अंदर जाएगा तो 4 नहीं बन जाएगा, क्योंकि 4 का रूट करूंगा तो 2 होगा। ओ यारो, ये आंसर आ गया मेरा। दिस इज अवर आंसर, और ये आंसर है 4th। ओके, इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। था ना मजेदार? बट इसके लिए क्या जरूरी है बताओ जल्दी से। फॉर्मूला याद होना है ना। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो बस जिंदगी में बल्ले बल्ले ही है, शावा शावा ही है। खूब पढ़ाई करो। मैं जो क्वेश्चंस करवाता हूँ उन्हें बहुत अच्छे से करो, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके, आपको विजय हासिल करने में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो भी तूने सपना देखा है ना भाई,